बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। संभल सियासत का एपी सेंटर बन गया है। जी हां, 27 का नया प्रयोग है संभल। ऐसे में हिंदू वोटों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के लिए नया सियासी मैग्नेट ढूंढ लिया है, जिसके बाद अब संभल हिंदू आस्था का उत्तर प्रदेश में चौथा स्तंभ बन गया है। 27 की सियासत का रास्ता कैसे संभल से होकर निकलेगा, इस पर यह देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अवध में अयोध्या, पूर्वांचल में काशी और पश्चिम यूपी में मथुरा। यूपी में हिंदुओं के 3 बड़े आस्था केंद्र। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल को हिंदू आस्था का चौथा सबसे बड़ा पावर सेंटर बना दिया है। अयोध्या में रामलला का जन्म स्थान है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है और संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। कहता है तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल यानी वो जगह जहां हिंदुओं की आस्था है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि आएंगे। हिंदुओं की मान्यता है कि कलयुग में अधर्म के अंत की शुरुआत जहां से होगी, वो संभल अब हिंदू आस्था के रंग में निखरने लगा है। अयोध्या में जैसे भगवान राम से जुड़ी निशानियां मिलती हैं, मथुरा में भगवान कृष्ण से जुड़े सबूत मिलते हैं, वैसे ही संभल में भगवान कल्कि अवतार से जुड़े निशान दिखने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संभल मध्य यूपी में हिंदुओं की आस्था का नया पावर सेंटर क्यों बन गया? क्या योगी ने मुस्लिम बेल्ट में हिंदुओं के वोट का मैग्नेट तैयार कर लिया है? 19 कुएं, 68 तीर्थ जहां कल्कि आ रहे हैं, उसे योगी तीर्थ स्थान बना रहे हैं। संभल में भगवान कल्कि आएंगे, ये बात हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी जा चुकी है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कल्कि के अवतार वाले संभल की जो पहचान बताई गई है, वो इस संभल में पूरी तरह से मेल खाती है। जिस जगह पर भगवान कल्कि का जन्म होगा, वहां 68 तीर्थ होंगे, बीच में शिवलिंग और 19 कुएं होंगे। उसके दक्षिण दिशा में गंगा नदी बहती होगी। संभल की 24 कोस की परिधि में सभी 68 तीर्थ खंडित अवस्था में मौजूद हैं। मस्जिद के बाहर कुएं के सबूत हैं। इसीलिए कलयुग के सबसे बड़े तीर्थ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी काफी तेजी से चल रही है। संभल में सनातन के जो सबूत मिले हैं, उसे धार्मिक आस्था के साथ साथ साइंटिफिक तरीके से भी परखा जा रहा है। एक एक सबूत तलाशे जा रहे हैं। मंदिर कितने पुराने हैं, मंदिर का इतिहास क्या है, सब कुछ खंगाला जा रहा है। संभल में लगातार दूसरे दिन भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की टीम पहुंची थी। एएसआई की सर्वे की टीम सबसे पहले कल्कि मंदिर के मुख्य द्वार के पास मौजूद कृष्ण कूप का सर्वे किया। ये कूप यानी कुआं अभी बंद है, चारों ओर दीवार और झाड़ियों से घिरा हुआ है। एएसआई की टीम ने कूप का निरीक्षण किया और उसकी फोटोग्राफी की। जिस कृष्ण कूप का सर्वे हुआ, वो संभल के जामा मस्जिद के पास से महज 500 मीटर की दूरी पर है और स्कंद पुराण के भूमि वाराह खंड में जिसका जिक्र किया गया है। एएसआई की टीम कृष्ण कूप के सर्वे के बाद कल्कि विष्णु मंदिर पहुंची और मंदिर का सर्वे किया। टीम ने गुंबद की तस्वीरें खींची, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए, मूर्तियों और पूरे मंदिर परिसर की फोटोग्राफी की। इससे पहले शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 5 तीर्थ और 19 कूपों यानी कुल 24 जगहों का सर्वे किया था। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। संभल के कुल 68 तीर्थ हैं, जिसमें अब तक कुल 6 तीर्थों का ही सर्वे हुआ है, जिनमें 5 तीर्थों का सर्वे शुक्रवार को हुआ था और 1 तीर्थ का अब सर्वे हुआ है।
इन धार्मिक स्थानों के एएसआई सर्वे का मकसद संभल के ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थलों का मूल्यांकन करना है। ये पता करना है कि हिंदू आस्था से जुड़े ये केंद्र कितने पुराने हैं। एएसआई की टीम 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट दे सकती है, जिसके बाद धार्मिक स्थलों के मरम्मत और पुनर्निर्माण या संरक्षित करने का काम शुरू होगा। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और इन्होंने कूप देखा है, उसका काल निर्धारण किया जाना है, प्राचीन कूप है, उसी के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर क्या क्या चीज देखी है उन्होंने कूप देखा है, मंदिर का दर्शन किया है। मंदिर में दीवारों पे ऊपर की तरफ भित्ति चित्र है जो खराब हो रहा है, तो उसको भी उन्होंने देखा। कौन सा मंदिर है ये कल के विष्णु मंदिर। कितनी देर यहाँ टीम मौजूद रही? अभी 10-15 मिनट। अब तक हमेशा अयोध्या, काशी और मथुरा की बात होती थी, लेकिन योगी ने आगे बढ़कर संभल की बात की। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ का प्लान बहुत बड़ा है। जो संभल का इलाका हिंदुओं के लिए कभी मैग्नेट नहीं था, जिस संभल में करीब 78% मुस्लिम आबादी है और जहां लगातार हिंदू कम होते जा रहे हैं और मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, वहां योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए तीर्थ बना दिया है। योगी ने संभल को काफी बड़ा बना दिया। संभल की गली गली से मंदिर निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल के पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे तीर्थ नगरी के तौर पर डेवलप करने का प्लान बनाया है। संभल में मौजूद तीर्थों, मंदिरों के जीर्णोद्धार और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के काम चल रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संभल में मौजूद प्राचीन कूपों को ढूंढा जा रहा है। संभल में मौजूद मंदिरों और मूर्तियों का सर्वे हो रहा है। कार्बन डेटिंग की मदद से इन मूर्तियों के वास्तविक कालखंड को जानने की कोशिश की जा रही है। अगले फेज में संभल के सौंदर्यीकरण का रोड मैप तैयार किया गया है। संभल को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान पहले से ही शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर संभल आने वाले दिनों में हिंदू पर्यटन तीर्थ के तौर पर यूपी के नक्शे पर उभरने वाला है। जैसे हमारे संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारी आस्था का कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है, संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल के हिंदू काशी विश्वनाथ की वजह से योगी से जुड़ते हैं। अवध के हिंदू राम मंदिर की वजह से योगी से कनेक्ट होते हैं। पश्चिम यूपी के हिंदू कृष्ण जन्मभूमि के चलते योगी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन संभल या मुरादाबाद मंडल में बीजेपी के हाथ खाली रह जाते हैं। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम क्लियर है। संभल को हिंदू तीर्थ के रूप में विकसित करने के साथ साथ यहाँ ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे हिंदुओं को यहाँ से पलायन न करना पड़े। आजादी के बाद से ही यहाँ की जो डेमोग्राफी बदली है उस पर रोक लगाई जा सके। जो हिंदू डर की वजह से अपने घर, दुकान और जमीन छोड़कर चले गए हैं वो वापस अपने घर लौट आएं। जो मुस्लिम विदेशी मुसलमानों को पसंद नहीं करते लेकिन मौजूदा माहौल में उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, उन्हें अपनी तरफ लाना है। योगी कुंदर की मॉडल संभल में भी आजमाना चाहते हैं। हालांकि 2 महीने पहले तक ये नामुमकिन लगता था और ऐसा क्यों था ये भी समझ लीजिए। जिस मुरादाबाद मंडल में संभल आता है उसमें 5 जिले हैं। संभल में 78% मुसलमान हैं, बिजनौर में 45% मुस्लिम हैं, अमरोहा में 41% मुसलमान हैं, मुरादाबाद में 48% मुस्लिम हैं और रामपुर में 51% मुसलमान हैं। संभल की डेमोग्राफी चेंज हुई, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और कलयुग में हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र पीछे रह गया। जबकि संभल में भगवान कल्कि आएंगे ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आज या कल की किसी मैगजीन में छपी स्टोरी नहीं है। वेद और पुराणों में संभल का ओरिजिनल मैप मिला है। ये त्रिकोणात्मक नक्शा है
3 कोनों वाला। इसका ये पूर्वी कोना है जो चंद्रेश्वर महादेव का है, जो राजा यतीश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दधीचि ऋषि की समाधि भी आज भी बनी हुई है। ये तपोस्थली का जाता था कभी किसी जमाने में। ये इसका दक्षिणी कोना है जो गोपालेश्वर महादेव का स्थान है। ये इसका उत्तरी कोना है जो भुवनेश्वर यानी को संभलेश्वर का स्थान है, जिसे आज बोलचाल की भाषा में हम रायसती कहते हैं। तो ये बीच में हरि मंदिर है। ये नक्शे की डेट देखिए ऊपर जो पड़ी हुई है, ये लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है, शक संवत 987। तो लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है। इसमें ये मंदिर दिखाया गया है जिसपे स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या है, हरि मंदिर है। अब बोलचाल की भाषा में बहुत से लोग इसे हरजी हरमंडल बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो सिर्फ ये है कि उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, इसका ये परकोटा था किसी समय में, ये कोने दिखाए गए हैं चारों को, ये परकोटा था। उस परकोटे में ही ये मोहल्ला बसा, इसलिए इसका नाम कोट है। हमारे मोहल्ले को कोट क्यों कहते हैं? परकोटे के अंदर है इसलिए कोट है ये। तो कोट भी 2 हिस्से हो गए कोट के, जो ये पूरब का हिस्सा है तो पूर्वी कोट, और ये पश्चिम का हिस्सा है तो ये पश्चिमी कोट, या उर्दू में बोलेंगे कोट शर्की कोट गरबी। ये तो इसके अंदर ही ये मंदिर बना हुआ है। इसे आप देखेंगे जूम करके तो इसमें मनु श्रीकल की मंदिर लिखा हुआ है, स्पष्ट है। तो अब मनु महाराज ने इस मंदिर का बनाया, तो उसको किसने बनाया भाई? वो तो बहुत पुराना है। सतयुग से भी पहले वो मंदिर था, जब तभी तो यज्ञ हो गया। कैसे राजा ययाति ने यज्ञ कर लिया? तो ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, जिसकी मैंने अभी अब बात कही कि हरि मंदिर और सूरज कुंड के मध्य की गुफा में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। सूरज कुंड भी यहाँ है, उसके अंदर गुफा भी है। और संभल में गुफाएं कितनी हैं कोई गिनती नहीं पता, चाहे जा गड्ढा खोद लो मिल जाएगा। और कहते हैं, इसका कोई प्रमाण तो नहीं मेरे पास, लेकिन कहते हैं यहाँ से बद्री नारायण तक गुफा थी। यहाँ से दिल्ली लाल किले में आवाज पहुंच जाती थी। यहाँ पे एक आला था हरि मंदिर के अंदर, इसके दक्षिणी कोने पे एक आला था जिसमें अगर मुंह करके बोलते थे तो दिल्ली लाल किले में सुनाई देती थी। ये नक्शा हजारों साल पहले स्कंद पुराण में बनाया गया है। इस नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र को पूरा दिखाया गया। ये पूरे इलाके में हिंदुओं के कौन कौन से तीर्थ मौजूद थे सब लिखे गए हैं। एक एक चीज मार्क की गई है, लिस्ट दी गई है। तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987 का है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप के चित्र दिखाए गए हैं। इस नक्शे की आउटलाइन हूबहू वैसी है जैसे कि मौजूदा जामा मस्जिद। नक्शे के बीच में हरिहर मंदिर है, चारों तरफ परकोटा मतलब मंदिर की बाउंड्री है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं दिखाई गई हैं। परकोटे के भीतर सभी कूप के नाम और जगह लिखे हैं। मंदिर के सामने हवन कुंड है। परकोटे के बाहर पूरे संभल क्षेत्र में जितने तीर्थ उतनी लोकेशन और नाम दिखाए गए हैं। दावा है कि सारे 68 तीर्थ मंदिर संभल क्षेत्र में मौजूद हैं। कई कूप भी मौजूद हैं। धारणी वाराह कूप मंदिर के बाहर नक्शे में दिख रहा है। दावा यह है कि जो इस वक्त जामा मस्जिद के बाहर कुआं है वो ही धारणी वाराह कूप है, जिसे 2012 में बंद कर दिया गया था। पुराणों में जिक्र है कि संभल में कलयुग के भगवान कल्कि का अवतार होगा और इस नक्शे में बाकायदा कल्कि मंदिर भी बना हुआ है, जो श्री हरि मंदिर के 500 मीटर रेडियस के अंदर मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां आज शाही जामा मस्जिद बनी हुई है, जिस संभल में दंगों की आड़ में हिंदू आस्था के निशानों को मिटा दिया गया, दबा दिया गया। अब वो बाहर आने लगे हैं। सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं।
और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, संभल में अब तक 3 बंद मंदिर मिल चुके हैं। तीनों ही मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में मिले हैं। पहला कार्तिकेश्वर मंदिर 14 दिसंबर को जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर खग्गू सराय में मिला। दूसरा 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में मिला। तीसरा मंदिर 18 दिसंबर को शहर से 25 किलोमीटर दूर चौंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में मिला। 17 दिसंबर को कार्तिकेश्वर मंदिर के पास मस्जिद के पास कुआं भी मिला। ये तीनों ही मंदिर 1978 में संभल में हुए दंगे के बाद से बंद है। अब इन मंदिरों में पूजा शुरू हो चुकी है। जिन मंदिरों में पिछले 46 साल से ताला लगा रहा, अब वहां श्रद्धालु अपने आराध्य की आराधना करते नजर आ रहे हैं। मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन भी एक्शन में आ चुका है। सराय तरीन में बुलडोजर का एक्शन हुआ और मंदिर से सटे जहां जहां भी अवैध कब्जे मिले उन्हें हटाया गया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जिस जगह भगवान कल्कि का अवतरण होने वाला है, वो पूरा का पूरा बेल्ट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा है। ऐसी जगह पर योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि योगी बिग पिक्चर देख रहे हैं। संभल में भगवान कल्कि भी हैं, हिंदुओं की घर वापसी का मौका भी है और योगी का वोट बैंक भी है। हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं।